हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूंगी। और इस चैनल में मैं जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, EDC। अगर आपको EDC पढ़ना होगा तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। अब मैं नेटवर्क स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज नेटवर्क का फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट 1 है, और टॉपिक है सर्किट एलिमेंट्स इन नेटवर्क थ्योरी। सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर्किट एलिमेंट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल सर्किट कंपोनेंट के जो होते हैं, जैसे कि इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, जनरेटर और एक जो और भी इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं टर्मिनल्स के साथ, और ये जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। जैसे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में हम रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, डायोड होता है, LED होता है, ट्रांजिस्टर होता है, IC होते हैं, रिले होता है, बैटरी होते हैं। ये सब हमारे सर्किट एलिमेंट्स कहलाते हैं जो हम सर्किट में यूज करते हैं। ओके। ब्रांच, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली इन सीरीज विथ टू टर्मिनल्स। ब्रांच हम उसे कहते हैं जो यूजुअली सीरीज में होते हैं और टू टर्मिनल्स के साथ जो कनेक्ट होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इनके साथ, टू टर्मिनल्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो गया एक यहाँ, फिर ये कनेक्ट है इसके साथ, ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये ब्रांच हो गए हैं। ब्रांच जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्री के भी ब्रांच होते हैं, इसी तरह जैसे नेटवर्क में भी ब्रांच होता है। इसे हम नोड बोलते हैं जब ये पूरा ऐसे पैक हो जाता है तो एक लूप बन जाता है जिसे हम मेश कहते हैं। ओके, ये मेश हो गया। बट अभी हम ब्रांच पढ़ रहे हैं तो ये मान लीजिए फर्स्ट ब्रांच हो गया, सेकेंड, ये थर्ड ब्रांच हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रांच क्या होता है। नेटवर्किंग सर्किट, नेटवर्क अब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट और ब्रांचेस। नेटवर्क वो होता है जो इसमें पॉसिबल मतलब कोई एक इंटरकनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स के साथ, या ब्रांचेस होती हैं जो इंटरकनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, एक नेटवर्क बनाती हैं। बट नेटवर्क में कंपलसरी नहीं होता कि वो पूरा पाथ क्लोज हो। बट सर्किट में क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज एनर्जाइज्ड नेटवर्क, मतलब कि जो सर्किट होता है वो क्लोज होना चाहिए और उसमें एक एनर्जाइज्ड मतलब एनर्जी उसमें सप्लाई होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, नेटवर्क में। तो उसे हम सर्किट बोलते हैं। और नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क बट नॉट ऑल नेटवर्क आर सर्किट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए ये सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, देखिए ये क्लोज है। ओके, ये लूप बना रहा है, ये देखिए। बट जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है वो कंपलसरी नहीं है कि वो क्लोज ही होना चाहिए। वो देखिए इसमें एक ये R1 जुड़ा है, R2, R3 ये कनेक्ट है। ओके, ये एग्जाम्पल है नेटवर्क के। लम्प नेटवर्क, नेटवर्क वो होता है अ नेटवर्क इन विच फिजिकली सेपरेट होते हैं। ये फिजिकली सेपरेट होते हैं किससे? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर से। मतलब जो लम्प नेटवर्क वो होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं। क्या सेपरेट होते हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जो सेपरेशन रिप्रेजेंट करता है इन तीनों का, R, C और L का जो सेपरेशन रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क। और लम्प्ड नेटवर्क जो होता है इसमें जो इंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, और जो कैपेसिटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। ओके, ये लम्प्ड नेटवर्क का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, ये है। ओके, ये सर्किट डायग्राम होता है लम्प्ड नेटवर्क का। ये वोल्टेज लगा है और सीरीज में R1 लगा है, और फिर L1 लगा है, L2 लगा है, और यहाँ कैपेसिटर एक लगा है। ओके, यहाँ दो लूप बन रहे हैं, मेस 1, मेस 2। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो होता है जहाँ जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं वो कैन नॉट इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड। ओके, लम्प में तो फिजिकली सेपरेटेड मतलब शो करता है, बट यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं। बट जो और क्या होता है इसमें, ये इंडिविजुअली ना आइसोलेट होते हैं, आइसोलेटेड सेपरेट एलिमेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ठीक है।
जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। और साथ में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं आइसोलेट सेपरेट एलिमेंट होते हैं। ओके, एज अ ट्रांसमिशन लाइन सच एज अ नेटवर्क, आपने ट्रांसमिशन लाइन देखा होगा। देखिए फॉर एग्जांपल में ये है, आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा, ये एक बड़ा सा ये होता है, ये मेन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है ये 500 केवी का है ये, और ये फिर 230 केवी का है। देन यहाँ पर सब स्टेशन बनाए, सब ट्रांसमिशन बनाए जाते हैं। देन यहाँ से फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाया जाता है, जहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे घर में पावर, मतलब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे हम अपने घर का लाइट चलाते हैं, फैन चलाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। ओके, यही हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम सबसे अच्छे ट्रांसमिशन लाइन से ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। देखिए एक्टिव एलिमेंट हम उसे कहते हैं जब जो एलिमेंट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं एनर्जी को डिलीवर करने में। एलिमेंट, उसी एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आप खुद अपना मतलब अपना काम, अपना जैसे खर्चा चला सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम बोल सकते हैं आप बहुत एक्टिव। बट ये नेटवर्क में होता है, वो तो हम बोलते हैं कि आप डिपेंडेंट हैं। बट ऐसा ही होता है नेटवर्क में कि वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो कैपेबल होते हैं खुद की एनर्जी को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए हो गया वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, ओपेम हो गया, एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं। देखिए पैसिव एलिमेंट हम उसे कहते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते हैं एनर्जी डिलीवर करने के लिए, वो दूसरे डिवाइस पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि दूसरे डिवाइस कैसे, जो एक्टिव डिवाइस पे डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स पे, करंट सोर्स पे डिपेंड होते हैं। इनकी खुद की एनर्जी नहीं होती है, ये कैपेबल नहीं होते हैं कि ये एनर्जी डिलीवर कर सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल में हो गया रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये एग्जाम्पल पैसिव एलिमेंट के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं? अ सर्किट इज लीनियर इफ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन्वॉल्व्स एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। मीन्स जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है, मतलब इसके बीच होता है, सॉरी, सर्किट एलिमेंट लीनियर जो होते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? करंट और वोल्टेज के बीच में जो इन्वॉल्व एक रिलेशनशिप को जो फॉलो करते हैं, या कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जैसे कि V इक्वल टू जो होता है R इंटू वाई होता है, और V इक्वल टू क्या होता है? L डी आई अपॉन डी टी होता है, और V इक्वल टू होता है 1 अपॉन, ये 1 है ना, सॉरी एक मिनट, ये 1 अपॉन C इंटीग्रेशन में I डी टी होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, क्या होते हैं? लीनियर एलिमेंट। जो रिलेशनशिप जो उनके बीच बनता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो इन्वॉल्व कांस्टेंट कोफिशिएंट बनते हैं, बोल सकते हैं उसको हम, इनके बीच में रिलेशनशिप को ये फॉलो करते हैं या होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। और लीनियर नेटवर्क को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लीनियर नेटवर्क होते हैं वो प्रिंसिपल जो होता है, सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल होता है उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो नॉन लीनियर नेटवर्क होते हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है कि जब नेटवर्क में आप करंट और वोल्टेज दोनों लगाए हैं, लेकिन जब आप सुपरपोजिशन लगाते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ एक ही चीज़ को हम कंसीडर करते हैं, या तो वोल्टेज को करेंगे या तो करंट को करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन जब थ्योरम पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। बस अभी आप इतना याद रखिए कि सुपरपोजिशन को जो प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं वो लीनियर नेटवर्क होते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। और सुपरपोजिशन में एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही सोर्स लिया जाता है, या वोल्टेज या करंट। ओके, बाई डायरेक्शन नेटवर्क होता है, बाई मीन्स होता है टू। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन नेटवर्क मीन्स होता है सिंपली जो करंट की बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों साइड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शन एलिमेंट। जैसे कि देखिए, व्हेन एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एज बाई डायरेक्शन एलिमेंट।
जब एलिमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, मतलब डिपेंड नहीं करती है करंट के डायरेक्शन पे, को वो इसी साइड को डायरेक्शन फ्लो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक की कोई फॉलो नहीं करती है। ये करंट इस साइड भी फॉलो हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी फॉलो हो सकती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होता है उसे हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। देखिए, अब होता है यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। यूनी मतलब होता है वन। जब एलिमेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो उसे हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, या तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी या तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसको बोलते हैं हम यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। ये बो डायरेक्शन में नहीं करेगी, और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर मतलब डिपेंड करती है करंट के डायरेक्शन पे। देखिए एग्जाम्पल में ये है बाई डायरेक्शन। देखिए यहाँ से ये करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, ऐसे। क्योंकि यहाँ हम दो डायोड यूज करें, एक ये D1 हो गया और एक ये D2 हो गया, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल हो गया और ये यूनी डायरेक्शनल है। ये सिर्फ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, प्लस देन माइनस, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा इसी डायरेक्शन में, ये यूनी डायरेक्शनल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल क्या होता है। और आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये तो बहुत सिंपल थे, आगे मैं और अच्छे से मतलब और स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगी पूरा नेटवर्क, और प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगी। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि आगे जो वीडियो डालूँ आपको मिले, आप कुछ फ़ायदा उठा सके। अगर आपको कुछ इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।